क्या पाकिस्तानी आदमी नार्सिसिस्टिक हैं? आप मुझे बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी आदमी जो हैं नार्सिसिस्टिक हैं, या हम इसको कंफ्यूज कर रहे हैं द वे सोसाइटी इज रेजिंग आवर मैन, और ट्रेडिशनली सोसाइटी जो एक ट्रीटमेंट देती है आदमियों को, वो नार्सिसिज्म को क्रिएट कर रहा है। अगर आपने कभी सुना हो कि कोई औरत कहती है कि उसके हस्बैंड जो उसको अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं देते, उसको इमेच्योर जो है वो समझते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि घर में मियाँ की इज़्ज़त होनी चाहिए, बाकी सबकी इज़्ज़त होनी चाहिए, मगर उनकी इज़्ज़त जो है वो नहीं होती। इसी तरह से जो है वो हर वक़्त जो है उनको इस बात का होता है कि वो कभी भी गलत नहीं होती या उनकी गलती कभी नहीं होती। और इसके साथ-साथ जो है एक औरत को उसके अपने घर में जो है वो सारी चीज़ें एक्सरसाइज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाती शौहर की तरफ से, ख़ास तौर पे जो कि आम तौर पे उसको होनी चाहिए या वो एक्सपेक्ट करती है। क्या ये सारी चीज़ें किसी भी आदमी को जो है नार्सिसिस्टिक बनाती हैं, या ये एक हमारी सोसाइटी की तरफ से आने वाली चीज़ें जो हैं? आज की इस वीडियो में जो है वो हम ये देखेंगे कि नार्सिसिस्टिक होना क्या है, और इसके साथ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, और हमारा कल्चर हमारे आदमियों में नार्सिसिज्म किस तरह से इंड्यूस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज़ नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म जो है ये एक स्पेक्ट्रम के ऊपर, एक लाइन अगर मैं सीधी आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो इसके ऊपर नार्सिसिज्म जो है हम इसको देखते हैं। एक एंड के ऊपर वो लोग हैं जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई अपने से सेल्फ लव नहीं होता, कोई उनको जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बहुत लो कॉन्फिडेंस के मालिक होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी उनको बहुत सारी चीज़ें जो अवेयर नहीं होती। बीच में वो लोग आते हैं जिनका कॉन्फिडेंस होता है, खुद पसंदी भी थोड़ी-सी होती है, दूसरों की तरफ एम्पैथी भी होती है, लव एंड केयर भी दूसरों की तरफ, कंसिडरेट होते हैं दूसरे लोग। एक दूसरे एक्सट्रीम एंड के ऊपर वो लोग आते हैं जिनको हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ कहते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि एक्सट्रीम नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं, जो कि खुद पसंदी का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, ब्लेम दूसरों को बहुत ज़्यादा करते हैं, कंट्रोल बहुत ज़्यादा जो लोगों को करना चाहते हैं, अपना क्रिटिसिज्म कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। उसके साथ-साथ जो है वो एडमिरेशन, यानी उनको तारीफ़ सुनने का बहुत ज़्यादा जो है वो शौक़ होता है। एंटाइटलमेंट उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है कि जहाँ पे भी वो जाएँ, लोग जो है उनको एक हाई-फ़ाई जो है टैग्स के साथ, हाई-फ़ाई नेम्स के साथ जो है उनको जो है बुलाएँ, और इसी तरह से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी गलतियों की कभी भी जो है वो कबूल नहीं करते। सिर्फ़ एक बुरा आर्गुमेंट, जो एक दफ़ा का बुरा आर्गुमेंट जो किसी भी इंसान को नार्सिसिस्टिक नहीं बनाता, बल्कि आपको पैटर्न्स को फ़ॉलो जो है वो करने की ज़रूरत होती है कि लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से नॉर्मली ये बंदा जो है वो आपको ट्रीट कर रहा है। क्यों कुछ औरतें जो हैं वो अपने आप को जो है क्वेश्चन करना शुरू कर देती हैं, अपनी मतलब अपना होना जो है वो क्वेश्चन उनका होना शुरू हो जाता है। जब आप उनको रिपीटेडली जो है वो इनवैलिडेशन, उसकी प्रेज़ेंस को, उसके काम को आपने कभी एक्नॉलेज नहीं करना है, एप्रिशिएट नहीं करना, बल्कि क्रिटिसिज़्म ज़्यादा करना है, या उसको ब्लेम ज़्यादा करना है, शेम ज़्यादा करना है, तो वो बंदा ओवर टाइम जो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और अपने आप के बारे में इवन ये कहना शुरू हो जाता है, एम आई आस्किंग टू मच, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो शायद अगले बंदे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शायद हर शादी जो है इसी तरह की होती है। मेबी मुझे और ज़्यादा टॉलरेंस जो है उसकी ज़रूरत है। जो आम शादी के जो मामलात होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। उन कॉन्फ्लिक्ट से जो कि एक परसिस्टेंट कंट्रोल का पैटर्न रखते हैं, ह्यूमिलिएशन जिसमें शर्मिंदगी ज़्यादा है, मैनिपुलेशन ज़्यादा है, इमोशनल अब्यूज़ जिसमें आपको ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा होता है। व्हाट कैन यूजुअली चेंज, यानी हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? उन सब आदमियों के लिए जो कि बेसिकली नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा शो करते हैं अपने घरों में, और नार्सिसिज्म कंट्रोल जो है वो उनका जो है वो एक बिहेवियर पैटर्न जो है वो बना हुआ होता है। एक तो उनको इमोशनल वोकैब्युलरी, यानी वो किस तरह से अपने इमोशंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अपनी अकाउंटेबिलिटी कि मैंने अगले बंदे को उसके साथ ज़्यादती कर दी है, उसके साथ बुरा कर दिया है, ये समझना, अपनी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है वो अपने आप को वल्नरेबल और वीकनेस को जो है वो जो आप इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है वो समझने की, स्टॉप डूइंग दैट, कि आप वीक हैं या वल्नरेबल हैं, या इस तरह की सिचुएशंस जो है अपने ऊपर मत लेके आएँ कि जी मुझसे हो गया, मुझसे हो जाता है, मैं करना तो नहीं चाहता, इस तरह की चीज़ें। अपनी वाइफ़ की जो बाउंड्रीज़ वो सेट करती है, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अपोलोजाइज़ यानी माफ़ी माँगना जो है वो ज़रूर सीखिए, ताकि हर वक़्त अपने आप को डिफेंड करना ज़रूरी नहीं है। अगर वो अपने आप को थका हुआ कहेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि जी वो जो है वो ही इज़ नॉट मैनली इनफ कि वो चीज़ों को जो है वो स्ट्रेस को इतना ज़्यादा जो है वो ले लेता है। अम, वो कभी भी ये बात नहीं कह सकते कि जी मैं रॉन्ग था, आई एम इमोशनली मैच्योर इनफ टू एक्सेप्ट एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते। आदमियों को इजाज़त नहीं है अपने आप को वीक समझने की, इमोशनल समझने की, अपने जज्बात को दबाना जो इनके लिए मैस्कुलिनिटी है। फ़ियर किसी भी चीज़ का जो है वो उनको नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे फ़ियर उनको ये होना चाहिए कि अगर वो अपनी सॉफ्टर और टेंडर साइड दिखा देंगे तो हो सकता है उनकी अथॉरिटी जो है वो चैलेंज हो जाए, और उनको सोसाइटी जो है वो अक्सर, जैसे जो लोग अपनी औरतों की बात सुन लेते हैं, उसको रन मुरीद के नाम से जो है वो तशबीह दी जाती है। सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स वी लिसन अराउंड, तो वो एक्चुअली जो है आदमियों में नार्सिसिज्म जो है, अथॉरिटी का एक बहुत ही इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट करता है और नार्सिसिज्म बिहेवियर को परवान चढ़ाता है। नार्सिसिस्टिक हस्बैंड और इमोशनल इमेच्योर हस्बैंड में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है? ये फ़र्क समझना इंतहाई जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जो इमोशनली इमेच्योर पर्सन होता है वो हो सकता है कि आखिरकार अपनी गलती को पहचान जाए, उसको बुरा भी लगे कि उसने गलत किया है, वो नए बिहेवियर्स को सीखने की तरफ जाए और अपनी बाउंड्रीज़ जो है वो एक्सेप्ट कर ले। जबकि एक इंसान जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नार्सिसिज्म का जो है वो शिकार है या नार्सिसिस्टिक पैटर्न का शिकार है, वो रिपीटेडली डिनाई करेगा अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को, या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं लेगा, ब्लेम करेगा, सिचुएशन को मैनिपुलेट करेगा कि जी मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, ये तो खुद ही इस तरह की बातें जो है वो कर रही थी। इसी तरह से बहुत बड़ी चीज़ों को मिनिमलाइज़ करके जो है, छोटा-छोटा करके जो है उसको बयान करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दूसरों के ऊपर शिफ्ट जो है वो कर देगा। पनिशिंग बाउंड्रीज जो हैं, मतलब अब कोई एक बात होगी या कोई एक जो है वो गलती होगी, या तो दे ही विल पुट पीपल इनटू पनिशमेंट, या मैंने बात ही नहीं करनी जो है वो, या अगले कुछ दिन तक जो है तुमसे तुम्हारे कमरे में नहीं आना, या तुमसे मिलना नहीं है, या स्टोन वॉलिंग हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें जो होंगी। रिपीट करते हैं वो सेम बिहेवियर को जो है वो बार-बार उसी चीज़ को जो है कर रहे होंगे। गैसलाइटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, मतलब कहेंगे कुछ और उसका मतलब जो है कुछ और जो है वो निकाल के आपको पेश करेंगे। अपनी शादी को जो है एक पार्टनरशिप के तौर पे लेके चलें, ना कि वो जो एक हम समझते हैं कि जी एक हायरार्की है, मर्द आता है, फिर औरत आती है, फिर बच्चे आते हैं। नो, इट इज़ नॉट। मियाँ और बीवी दोनों एक ही कैटेगरी में जो है वो आते हैं, और सो ये समझना और कबूल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से वो औरतें जो कि नार्सिसिज्म का बिहेवियर जो है वो फेस कर रही होती हैं, वो एक तो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें एज़ कम्पेयर कि वो डायग्नोसिस जो अपने पार्टनर को देना शुरू हो जाएँ। अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ जो हैं वो बनाने की कोशिश करें। इमोशनल अब्यूज़ को नॉर्मलाइज़ ना करें कि हर आदमी ऐसे ही करता है। अगर आप उससे डिस्टर्ब हो रही हैं तो उसके बारे में बात करें। प्रोफेशनल हेल्प जो है वो ज़रूर जो है उसको सीक करें आप। पाकिस्तान को जो है वो ऐसे आदमियों की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, और डोमिनेट भी जो है हम पसंद करते हैं अल्फ़ा मैन को, मगर अल्फ़ा मैन जो होते हैं वो रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं, वो ब्लेम नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सो डोमिनेंस जो है वो अगर आप उसको सिर्फ एक्सर्ट कर रहे हैं जस्ट टू कंट्रोल अदर्स, देन दिस इज़ नॉट गुड थिंग। हमें ऐसे आदमियों की ज़रूरत है जो कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, और जिनको डोमिनेशन के ज़रिए जो है वो रिस्पेक्ट अर्न नहीं करना चाहते, बल्कि अपने गुड बिहेवियर की वजह से वो रिस्पेक्ट जो है वो लेते हैं। एक कॉन्फिडेंट आदमी जो है वो, उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो अपनी वाइफ को चुप करवाए, बल्कि वो उसकी बात को जो है वो सुनना पसंद करता है। एक स्ट्रॉन्ग आदमी को ज़रूरत नहीं होती कि वो अपनी वाइफ को कंट्रोल करे, बल्कि उसको वो उसके घर में लिबर्टी देता है दैट शी शुड मेक हर चॉइसेस, शी शुड गेट द कॉन्फिडेंस टू मेक द डिसीजंस। साइकोलॉजिकली हेल्दी हस्बैंड्स जो होते हैं वो अपनी मैस्कुलिनिटी को लूज़ नहीं करते। इफ दे से कि जी आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, टेल मी हाउ आई कैन मेक इट बेटर, वो ये कहते हुए बिल्कुल घबराते नहीं, उनको नहीं लगता है कि उनकी जो वो मर्दानगी जो है वो चैलेंज हो गई है। So are Pakistani men more narcissistic? That's not the right question actually. What behaviors are we teaching our sons? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम कौन से बिहेवियर अपने बच्चों को, लड़कों को, आदमियों को सिखा रहे हैं, और हम कौन से जो बिहेवियर्स ऐसे हैं जो कि शादी को एक्चुअली रिवॉर्ड कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है।
اور کیونکہ ہمارے کلچر میں نارسسزم جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے ٹو مین، اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. اگر اور عورت کا کام جو ہے وہ ایک تو اس کو جذباتی سپورٹ پہ دینا جو ہے وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کی ساری چیزوں کی جو لیبر ہے وہ بھی صرف ایک عورت کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے. یعنی جیسے آدمی اگر ڈسٹرب ہے، اسٹریسڈ ہے، کام کا برڈن بہت زیادہ ہے، کوئی مالی پرابلم آ رہا ہے، تو ہم آدمی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گھر کی عورتیں جو ان کو کمفی جو ہے وہ انوائرمنٹ دیں، کمفرٹیبل رکھیں. جبکہ اگر عورت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، ایموشنلی پین میں ہے، نان از کنسرنڈ اباؤٹ ہر ایموشنل ہیلتھ. اسی طرح سے جو ہے وہ اینگری جو ہے بغیر کسی مطلب اگر کوئی چیلنج آ گیا ہے تو آپ غصہ جو ہے وہ اس کے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ غصہ کرنا تو آدمیوں کی ایک چیز ہے اور آدمی غصہ کرتے ہی ہوتے ہیں. یہ بہت ایک کامن جو ہے ہمارے یہاں پہ فریز ہمیں سننے کو جو ہے وہ ملتا ہے. ڈسیزن میکنگ جو ہوتی ہے جی وہ آدمیوں کے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے. دے ڈونٹ ٹیک ویمن آن بورڈ، اور انہوں نے فیصلے تو آدمیوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے جیسے ہی ان کی شادی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ عورت کو جو ہے اپروچ کرنا ہے، کوئی عورت جو ہے ان کو اپروچ جو ہے وہ نہیں کر سکتی. اسی طرح سے جو ہے اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس ڈس ایگریمنٹ کو ایز ڈس رسپیکٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اور فارگیونیس جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے اب تم سے سوری کر بھی دی ہے یا نہیں کر دی. آدمی تو اس طرح کے کرتے ہی ہوتے ہیں، آدمیوں کو تو افیئرس ہوتے ہی ہیں، آدمی تو جو ہے وہ خدا نخواستہ مس کنڈکٹس میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہی ہیں، وائلنس میں بھی انوالو ہوتے ہیں، مار ہی دیتے ہیں، یہ ہے وہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی سوسائٹی میں بہت کامنلی ری انفورس جو ہیں وہ ہوتی ہیں. جبکہ بینگ ہسبینڈ جو ہے وہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ ہسبینڈ ہیں، آپ بھائی ہیں، تو آپ کو ایک ان لمیٹڈ جو ہے وہ اتھارٹی مل گئی ہے اینڈ یو آر ناٹ آنسریبل، اور نہ ہی آپ انٹائٹلڈ ہیں ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے. نو، ناٹ ایٹ آل. ٹرسٹ، رسپیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ ارن کرنا پڑتی ہے آپ کو، اور وہ آپ کو اس کے اوپر انویسٹ کرنا پڑتا ہے. میرج جو ہوتی ہے، شادی جو ہوتی ہے، یہ میوچل باہمی عزت، مرضی اور ذمہ داری کی شیئرنگ کا جو ہے وہ نام ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. اس لیے ہمیں آدمی زیادہ نارسسسٹک بیہیویئر کے ساتھ نظر آتے ہیں. کیوں بہت سارے آدمی جو ہیں وہ معافی نہیں مانگ سکتے، ان کے لیے معافی مانگنا جو ہے کہ سوری کہنا بہت مشکل جو ہے وہ ہوتا ہے. اینڈ آدمیوں کے لیے جو ہے عام طور پہ اگر وہ اپنے آپ کو غلط تسلیم کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویکر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. نارسسسٹک ٹریٹس ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں، بلکہ تھوڑا سا نارسسزم ہر انسان میں ہونا بہت ضروری ہے. ہم پاکستانی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کیوں ایکسپیرینس کرتی ہیں بہت زیادہ یہ بیہیویئر؟ کیا جو سوشلائزیشن ہے وہ ہماری جینیٹکس کو زیادہ افیکٹ کر جاتے ہیں، اور جو ہے ہماری ایتھنک بیک گراؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو زیادہ ٹیک اوور کر جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آر جینیٹک میک اپ جو ہمارا ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو جینس ہوتے ہیں. پاکستان میں بہت کامن جو ہے بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں پہ آدمیوں کو اس طرح سے ریز کیا جاتا ہے، یو آر دا مین آف ہاؤس، آپ گھر کے حکمران ہیں، آپ تم گھر کا مارد ہو. اینڈ ایک وائف جو ہے اس کو اپنے شوہر کو اوبے کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اسی طرح سے آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کرتے، ان کو ایکسپلینیشنز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف آرڈرز جو ہیں وہ دیتے ہیں. آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کی وائف سے جو ہے وہ پہلے آتی ہے، یعنی ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے. یہ وہ میسیجز ہیں جو کہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ ری انفورس ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر. اور اسی طرح سے جیسے وہ تو آدمی ہے اور لڑکے تو غصہ کرتے ہی ہیں، لڑکے تو گھر سے باہر جو ہے وہ رہ ہی سکتے ہیں، مردوں کے ساتھ اس طرح سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ غصہ کرتے ہیں، تم لڑکے ہو، تم رو نہیں سکتے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ بار بار ری انفورس کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اتھارٹی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اتھارٹی کو زیادہ ہم بڑھا دیتے ہیں اپنی، جب ہم ریز کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، لڑکوں کو، ایز کمپیئر ٹو ایموشنل پارٹنرشپس. ہم اتھارٹی صرف جو اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اٹ مینس کہ کلچر ایکچولی جو ہے وہ ہمارا بیہیویئر شیپ کر رہا ہے، ہمارے گھر کا ماحول ہمارا بیہیویئر شیپ کر رہا ہے، نہ کہ ہمارے جینیٹکس. انٹائٹلمنٹ کی جو ایک پرابلم ہمارے آدمیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑتی ہے، جس طرح سے کہ اکثر
आदमियों के लिए ये होता है कि जहाँ पे भी जाएँ उनको एक इज़्ज़त जो है वो दी जानी चाहिए। वो अक्सर जब अपने इन-लॉज़ में जाते हैं तो ख़ास तौर पे जी आप हम मुझे अटेंड ठीक नहीं किया गया, तुम्हारे फलाँ भाई ने मुझसे ठीक बात नहीं की, तुम्हारी बहन ने मुझे पानी नहीं पूछा, टाइमली मुझे खाना नहीं सर्व किया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं, या फिर इवन अपने घर में भी लड़कों को के साथ इसी तरह की जो बात है वो हो रही होती है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अनकंडीशनल रिस्पेक्ट जो है, यानी बगैर किसी वजह की उनकी इज़्ज़त जो है वो की जानी चाहिए। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वाइफ़ जो है वो उनको हमेशा जो इमोशनल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगी। अगर आप भी उन आदमियों में से हैं जो कि नार्सिसिज़्म को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं अपने घर में, अभी फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और हमारे साथ अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कीजिए टू लर्न हाउ यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट, more psychologically strong and healthy without being narcissistic.